हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका फिर से आपके और मेरे प्यारे चैनल मैथ कोर पर। लीजिए जी, फिर से लौटे हैं हम जो हमारी एमसीक्यू की सीरीज चल रही है उसी के साथ। तो प्यारे बच्चों, आज हम शॉर्ट शॉर्ट एमसीक्यूज करने वाले हैं सर्कल्स, ट्राइंगल्स और हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। सर्कल्स और जो आपका ट्राइंगल्स है ना, बेसिकली वो ट्राइंगल्स एनसीईआरटी से ज्यादा आता है। आप एनसीईआरटी की एग्जांपल्स, उसके थ्योरम्स और एक्सरसाइज अच्छे से पढ़ के जाना। सर्कल्स और ट्राइंगल्स आपको मेनली वहीं से दिख जाएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो एक्स्ट्रा कहीं से भी आ सकता है। आई होप तुम्हारे पेपर अच्छे से जा रहे होंगे और जो आने वाले हैं वो और भी अच्छे से जाएंगे। तो इसी के साथ हम शुरू करने वाले हैं आज की क्लास हमारी एमसीक्यू सीरीज के स्टार्ट। चलिए जी, टाइम को ना वेस्ट करते हुए आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो पहला पोर्शन है वो स्टार्ट होने जा रहा है ट्राइंगल्स के साथ। ट्राइंगल्स के इजी इजी क्वेश्चन जो मेरे को लग रहे हैं कि बेसिकली पिछले सालों में रिपीट हुए हैं, वही हमने पिक करे हैं। जैसे ही एमसीक्यू की पार्ट खत्म, साथ में हमारा केस स्टडी लॉन्ग शॉर्ट चलते रहेंगे। ठीक है जी, आइए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लिंक सारी के सारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। अगर आपने कुछ भी स्किप करा है, आप जाकर वहां आराम से देख सकते हैं। चलिए जी, अब जो हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है ना प्यारे बच्चों, वो आ रहा है ट्राइंगल से। कहता ट्राइंगल एबीसी और ईडीएफ सिमिलर है। कहता ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल ईडीएफ हमारे सिमिलर है। एंड ट्राइंगल एबीसी इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अगर ये केस है और ये केस नहीं है, तो इन चारों में से कौन सा केस ट्रू है आपको वो निकालना है। तो अगर तो प्यारे बच्चों ये सिमिलर है तो क्या करेंगे, पहले तो साइड्स की रेशियो निकाल लेंगे। वो आया ए बी अपॉन ई डी, देन बी सी अपॉन डी एफ, विच इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ई एफ। अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके पेयर्स बनाएंगे और चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। मान लो मैंने फर्स्ट और सेकंड रेशियोज को क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ए बी को मल्टीप्लाई किया डी एफ से, तो ये आ गया ए बी डॉट डी एफ इज इक्वल टू ई डी डॉट बी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये हमारा एक चीज आ गई। अब चेक कर लेते क्या ऑप्शन में ऐसा कुछ है। ए बी डॉट ई एफ, ए बी डॉट डी एफ इज इक्वल टू बी सी डॉट डी ई। ये हमारा जी ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये ट्रू है। अब उसने ए बी डॉट एफ डी लिखा हुआ है, हमने डी एफ लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने डीई लिखा हुआ, हमने ईडी लिखा हुआ और ये बीसी लिखा हुआ, यानी कि ये ट्रू है। उसके बाद क्या करते हैं, सेकंड और थर्ड रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं। तो बीसी मल्टीप्लाई बाय ई एफ, बीसी डॉट ई एफ इज इक्वल टू डी एफ को मल्टीप्लाई किया एसी से, तो ये आ गया डी एफ डॉट ए सी। ये भी चेक कर लेते हैं, बीसी डॉट ई एफ इज इक्वल टू ए सी डॉट एफ डी। ये भी ऑप्शन में है, यानी कि ये ट्रू है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा ए बी डॉट ई एफ इज इक्वल टू ई डी डॉट ए सी, तो ये आया ई डी डॉट ए सी। अब ये वाला भी चेक कर लेते हैं, ए बी डॉट ई एफ इज इक्वल टू ए सी डॉट डी, यानी कि ये भी ऑप्शन में है। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ये ट्रू नहीं है, क्योंकि ये केस हमारा नहीं बना। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था, दो ट्राइंगल सिमिलर थे, हमने ट्राइंगल की रेशियोज निकाली। रेशियोज निकालने के बाद पहले पहले और सेकंड को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड और थर्ड को, और फिर पहले और थर्ड को। पहले सेकंड और थर्ड रेशियोज को क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमारे ये तीन तरह के आंसर्स निकल आए, और ये तीनों ऑप्शन में थे, यानी कि ये आंसर नहीं थे। और जो ऑप्शन में नहीं आया वही हमारा आंसर, क्योंकि वो ट्रू नहीं था। ये था जी हमारा ट्राइंगल्स का पहला कंसेप्ट, पहला क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा, और जो कुछ नहीं समझ आया वो कमेंट बॉक्स ओपन है, जब मर्जी कुछ भी पूछिए। ठीक है जी, चलो आगे क्वेश्चन में। कहता इफ इन टू ट्राइंगल्स एबीसी एंड पी क्यू आर, ए बी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन पी आर एंड सी ए अपॉन पी क्यू, यानी कि ये दो ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स की रेशो दी है, यानी कि दो ट्राइंगल सिमिलर है। अब आपको वही लोकेट करना है कि वो ट्राइंगल्स के नेम क्या आएंगे। अब जैसे ये दो ट्राइंगल फॉर्म करते हैं, ए बी के सामने आ रहा है क्यू आर। मान लो मेरा अगर ए बी यहां पे है ना, तो ए बी के सामने आ रहा है जी क्यू आर, मैंने वो ले लिया। कहता बीसी के सामने आ रहा है पी आर, तो बीसी के सामने पी आर, और एसी के सामने आ रहा है पी क्यू, हमने वो ले लिया। ट्राइंगल बन गए ए बी सी और क्यू आर पी। अब आपको सिर्फ ऑप्शन में देखना है कि क्या ऐसा कोई ऑप्शन है भी या नहीं, और अगर नहीं है फिर हम नाम को चेंज करके देखेंगे। मान लो ट्राइंगल बन रहा है मेरा ए बी सी
और दूसरा बन रहा है क्यू आर पी। क्या ये ऑप्शन में है? ए बी सी और क्यू आर पी नहीं है जी, यानी कि ए से स्टार्ट नहीं होगा। फिर मैंने लिया सी से, सी ए बी और यहां से लिया पी क्यू आर। अब देखेंगे सी ए बी और पी क्यू आर है, सी ए बी और पी क्यू आर बिल्कुल जी ऑप्शन में है, और वो हमारी ऑप्शन नंबर ए है। फिर आप बी से भी ट्राई करके देख सकते हो। अगर ऑप्शन में, जैसे ये हमारा आंसर बन गया ना, डेफिनेटली वो ऑप्शन में नहीं होगा, क्योंकि वो बनने नहीं वाला, क्योंकि यहां से हमने स्टार्ट किया सी ए बी और यहां से हमने स्टार्ट किया पी क्यू आर, डेफिनेटली यही आपका आंसर है। अब इस कंफ्यूजन में नहीं रहना कि ट्राइंगल के नेम हमेशा यहीं से स्टार्ट होने वाले हैं, एबीसी से और क्यू आर पी से। वो मे बी ये वाला वर्टेक्स से स्टार्ट करे, मे बी ये वाला वर्टेक्स से स्टार्ट करे। आपको सिर्फ, जैसे मान लो मैं बी से स्टार्ट करता ना, तो जाता बी सी ए, तो बी सी ए और यहां से आता आर पी क्यू, और आप ऑप्शन में देखेंगे बी सी और आर पी क्यू ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स थी। अगर मान लो मैं यहां से ले लेता बी ए सी और यहां से आर क्यू पी, वो भी ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब जो हमने निकाला यही हमारा डेफिनेट आंसर है। बस आपको ऑर्डर में चलना है, या एंटी क्लॉकवाइज चल लो या क्लॉकवाइज चल लो। ठीक है जी, ये हमारी स्लाइड के दो क्वेश्चंस, एक बार आप देख लो, फिर हम चलते हैं आगे। चलो, अब ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये आ रहे हैं हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, बहुत सिंपल है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी 2,3 फ्रॉम एक्स एक्सिस। चलो मैं तुम्हें इसका शॉर्ट शॉर्ट तरीका बताता हूं। मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, यानी 2,3 प्यारे बच्चों आएगा यहां पे। कहता है इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है एक्स एक्सिस से। जब कभी तुम्हें वो कोऑर्डिनेट दे दे और कहेगा जी डिस्टेंस निकाल लो एक्स एक्सिस से, तो जो उसका वाई पॉइंट है वो उसका आंसर होगा। और मान लो कोऑर्डिनेट का वो बोल देगा जी डिस्टेंस निकाल लो वाई एक्सिस से, और जो उसका एक्स का पॉइंट होगा वो उसका आंसर होगा। शॉर्ट ट्रिक, ध्यान से मेरी बात सुनना। कहता है 2,3 का डिस्टेंस निकालो एक्स एक्सिस से, यानी कि ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के पैरेलल है, जो कि 0 से 3 यूनिट्स ऊपर है, यानी कि आंसर आएगा हमारा 3 यूनिट्स। मैंने यही बोला कि अगर तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट 2,3 है, वो कहेगा जी डिस्टेंस निकालो एक्स एक्सिस से, तो जो उसका y का आंसर है वो आपका आंसर होएगा, यानी y का जो पॉइंट है। और वो कहेगा जी डिस्टेंस निकालो y एक्सिस से, तो जो उसका x का पॉइंट है वो उसका आंसर होएगा। शॉर्ट ट्रिक, पॉइंट अगर उसने बोला x एक्सिस से डिस्टेंस निकालो तो y पॉइंट आंसर है, और कह देगा जी y एक्सिस से डिस्टेंस निकालो तो x पॉइंट उसका आंसर है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल ट्रिक है, सिंपल ट्रिक। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ रहा है? बी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने दो कोऑर्डिनेट्स दे दिए, ए दे दिया 0,6 और बी दे दिया 0,-2। अब आपको पता है डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, क्योंकि उसने डिस्टेंस मांगा है। तो डिस्टेंस फार्मूला इज अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 0 माइनस 0 0, 0 का स्क्वायर प्लस -2 -6 -8 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0, -8 का स्क्वायर 64, तो ये आया 64, और 64 का अंडर रूट आपको पता है जो होता है 8, तो इस क्वेश्चन का आंसर आया जी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8। क्लियर? और अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, कहता एक पॉइंट है P -6,8, इसका डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। अब आपको पता है जब डिस्टेंस निकालना है ना ओरिजिन से, बहुत सिंपल ट्रिक होती है। जैसे ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, यानी कि x1 -6 का स्क्वायर प्लस y1 8 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों का ऐड किया 100 और 100 को अंडर रूट 10 यूनिट्स। जब कभी आपको बोल दे जी डिस्टेंस निकालना ओरिजिन से, तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। सिंपल ट्रिक, इस क्वेश्चन में भी मैंने तुम्हें ट्रिक समझाई है, इस क्वेश्चन में भी मैंने तुम्हें ट्रिक समझाई है, और ये तो चलो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल ही आया। अब जहां पे आपको ट्रिक एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, आपने वहां पे ट्रिक ही लगानी है, वहां पे टाइम वेस्ट नहीं करना है ऐसे फुल सोल्यूशन सॉल्व करके। एक बार आप यहां तक देख लो, फिर हम चलते हैं आगे।
अब प्यारे बच्चों ये एमसीक्यूज नहीं है, ये लॉन्ग क्वेश्चंस है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा अब ये। अब जरा टाइम वेस्ट मत करना, इधर उधर मत देखना, मेरी बात सुनना। कहता है एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 9a माइनस 2 कॉमा माइनस बी। अच्छा यहाँ पे मैं रब करता हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा। 9a माइनस 2 कॉमा माइनस बी। जो पॉइंट A है वो हमारा है 3a प्लस 1 कॉमा माइनस 3, और ये है B 8a कॉमा 5 आर इन द रेशो 3:1, यानी कि x1 y1, ये xy, ये x2 y2, ये हमारा m1 और ये हमारा m2। a और b की वैल्यू निकालनी, फुल सॉल्यूशन समझना। x इज इक्वल टू m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। x की वैल्यू है जी 9a माइनस 2, m2 है हमारा 1, x1 है 3a प्लस 1, देन m1 है 3 और x2 है हमारा 8a अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 1। 9a माइनस 2 एज इट इज रहा, राइट साइड सॉल्व करते। 1 को इससे किया तो 3a प्लस 1 एज इट इज, 3 को 8a से किया तो 24a अपॉन 3 प्लस 1 4, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 4 9 जा 36a, 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 3a प्लस 24a 27a एंड प्लस 1 एज इट इज। 27a को इधर लेके आते हैं, माइनस 8a को उधर भेजते, तो ये आ गया 36a माइनस 27a इज इक्वल टू 1 प्लस 8, यानी कि 9a इज इक्वल टू 9, यहां से a आ गया हमारा 9 अपॉन 9 यानी कि 1। सिंपल सेक्शन फॉर्मूला लगाया सिर्फ और सिर्फ पहले x का, और हमने a फाइंड आउट कर लिया। अब जैसा कि हमने a फाइंड आउट कर लिया, अब हम y का फॉर्मूला लगा के क्या करेंगे प्यारे बच्चों, y का फॉर्मूला लगा के b निकाल लेंगे। तो मैंने ये जो भी आपके सामने x का फॉर्मूला लगा के a निकाला, इसको रब कर रहा हूं, आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। अब हम लगाएंगे y का फॉर्मूला जो कि होता है m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2, फिर आएगा वहां से हमारा b। चलो, तो y इज इक्वल टू m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। y की वैल्यू हमारी माइनस b, m2 1 y1 माइनस 3, देन m1 3 y2 5 अपॉन m1 प्लस m2। तो माइनस बी प्यारे बच्चों एज इट इज रहा, ये आ गया माइनस 3, 5 3 जा 15 अपॉन 4, माइनस बी इज इक्वल टू 15 में से 3 गए 12, 12.4, 12.4 होता है 3, ये नेगेटिव वहां, तो बी की वैल्यू आ रही जी माइनस 3। इतना सा सिंपल सा काम, दोनों में सेक्शन फॉर्मूला, बट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बारी आ चुका है, इसको स्किप नहीं करा जा सकता। अब अगला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, a माइनस 2b इक्वेशन वाला। कई बार बच्चे इसको देख के छोड़ देते हैं, ठीक है, एक बार आप देख लो, फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहता इफ a कॉमा b इज द मिड पॉइंट, यानी कि मान लो ये a कॉमा b है, ये मिड पॉइंट है किसका, 10 कॉमा माइनस 6 का एंड b k कॉमा 4 का, एंड a माइनस 2b इज इक्वल टू 18, एक इक्वेशन गिवन है। तो आपको पहले तो k निकालना है और फिर ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। बड़ा सिंपल है, हमें पता है मिड पॉइंट फॉर्मूला कैपिटल X कैपिटल Y, मैं इसको ऐसे लेके जा रहा हूँ, ये x1 y1, ये x2 y2, तो कैपिटल X इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, मिड पॉइंट के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला प्यारे बच्चों, ये है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। कैपिटल X वॉज a, स्मॉल x1 10, स्मॉल x2 k अपॉन 2, तो a की वैल्यू आ गई है, ये आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा। सिमिलरली कैपिटल Y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, कैपिटल Y था हमारा b, y1 माइनस 6, y2 4, तो 4 में से 6 गए माइनस 2 डिवाइड बाई 2 इज माइनस 1। अब a की वैल्यू फिल करेंगे यहाँ पे, जो कि आई हमारी 10 प्लस k अपॉन 2, और b की वैल्यू फिल करेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू 18। 10 प्लस k एज इट इज रहा, माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 18, 2 को वहां ले जाते हैं तो 18 में से गए 2, 18 में से गए 2 16, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 16 इंटू 2 होता है कितना जी हमारा 32,
और 10 माइनस किया तो 32 में से गए 10, आंसर आया हमारा 22। ये आ रही है के की वैल्यू। एक बार हम रीचेक करते हैं कहीं गलती ना होगी हो। एक्स की वैल्यू डाली a, x1 x2 डाला, ठीक है, अपॉन 2। y की वैल्यू y1 y2 अपॉन 2, b आ रहा है -1। 10 प्लस के अपॉन 2 -2b मल्टीप्लाई हुआ प्लस वहां जाके -16, करेक्ट। तो ये हमारे के की वैल्यू आ गई, जो कि है जी कितनी, 22। अब कहता के पुट करने के बाद ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। के तो हमने निकाल लिया। अब डिस्टेंस फॉर्मूला से हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जो कि सिर्फ हमें इसी की इतनी सी जगह चाहिए, हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। और डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है प्यारे बच्चों, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो √x2 22 है, x1 10 प्लस y2 4, y1 6 -6। तो 22 में से 10 गए 12, 12 का स्क्वायर। यह आया माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस 6 10, 10 का स्क्वायर। ये होता है जी 12 का स्क्वायर 144, 10 का स्क्वायर 100, तो ये आ रहा है √244 स्क्वायर यूनिट्स। नहीं, स्क्वायर यूनिट, डिस्टेंस कहाँ आ गया स्क्वायर यूनिट्स में, डिस्टेंस आएगा सिर्फ यूनिट्स में। अब आपने क्या करना है, 244 का अंडर रूट फाइंड आउट करना है एलसीएम लेके। जो पेयर बन जाएगा अंडर रूट के अंदर उसको बाहर, और जो अकेला रह जाएगा बेचारा सिंगल, वो अंदर ही रह जाएगा। एक बार आप यहां तक देख लें, फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर। चलो लीजिए जी, हमारा सर्कल का पार्ट हो गया अब स्टार्ट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ट्रायंगल्स के में भी इतने ही होंगे, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन आ रहा है सर्कल्स का, ध्यान से सुनिएगा क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है इफ रेडियस ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। दो कंसेंट्रिक सर्कल्स है इस तरह के, एक का रेडियस है 4 और दूसरे का रेडियस है जी कितना, 5, ठीक है। कहता देन द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ वन सर्कल विच इज टेंजेंट टू अदर सर्कल। यानी कि ये जो कॉर्ड है, जो बड़े वाले सर्कल के लिए तो कॉर्ड है, बट छोटे वाले सर्कल के लिए क्या है हमारा, टेंजेंट, उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। ये सिमिलर टू एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी है। तो अब ये हमारा 4 सेंटीमीटर है ओडी, ओ ए हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर। पहले हम डीए निकालेंगे। तो इन राइट ट्राइंगल ओडीए, अब आपको पता है जहां पे टेंजेंट और रेडियस मीट करता है वहां पे 90 बनता है। तो वहां पे हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा ली। ओ ए 5, ओडी 4, डीए हमें निकालना है। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस डीए स्क्वायर। 25 में से गए 16 इज इक्वल टू डीए स्क्वायर, जो कि आया 9। 9 इज इक्वल टू डीए स्क्वायर, दोनों साइड पे अंडर रूट, डीए आ गया जी हमारा कितना, 3 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमारा डीए है वही हमारा डीबी आएगा। मान लो अगर मैं इस साइड भी राइट ट्रायंगल बना लेता हूं, तो इसका मतलब है मेरी जो टोटल कॉर्ड है उसकी लेंथ आई 6 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ये वाला। ये प्यारे बच्चों हमने एनसीईआरटी में भी कराया, ठीक है, तो ये इजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की आपको फिगर गिवन है, कहता जो एंगल एओबी है ये 125 है, ये वाला। आपको एंगल सीओडी फाइंड आउट करना है। अब ये भी क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी का है, क्वेश्चन नंबर 13 एनसीईआरटी का। उसमें क्या था, एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल है, हमने एंगल्स वगैरह ड्रॉ करे इस तरह से, और प्रूव करा था कि ऑपोजिट साइड्स पे जो एंगल बन रहे हैं इनका सम एक सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल होता है। सिमिलर क्वेश्चन है, यहां पे भी वही ट्रिक। अब जिन्होंने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है मेरे से उनको तो याद है, जिन्होंने पढ़ी है इधर उधर से उनको नहीं याद है। अब वो भी इसको देखे, एनसीईआरटी पढ़ ले अच्छे से हमसे, उनको याद आ जाएगा। तो क्या था, डायरेक्ट रिलेशन एओबी प्लस सीओडी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एओबी 125 प्लस सीओडी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 में से गए हमारे कितने जी, 125 डिग्री। तो आंसर आया जी कितना, 55 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बढ़िया, बेहतरीन से ये हमारे दो क्वेश्चन आप देखें। फिर हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। पढ़ लो जी, सर्कल्स भी अच्छा हमारा पार्ट है एनसीईआरटी का, एक बार ही देख लो। चलो
चलो मे बी ये शायद आज का हमारा लास्ट ही क्वेश्चन है, अगली स्लाइड पे देखते हैं क्या है या क्या नहीं। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनना। कहता है ये एंगल 50 दिया है, आपको BAT यानी कि ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तुम्हें पता है कि ये पूरा एंगल है ये 90 डिग्री होता है, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट 90 बनाता है। अगर 90 में से मैंने ये इंटरनल माइनस कर लिया ना, तो मेरा बाहर वाला एंगल आ जाना है। पर प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास ये एंगल नहीं है B। अगर B होता तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाता। अब मैं तुम्हें यहां पे फिर से एक चीज रिमाइंड कराने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनना। मुझे पता है जो ये CA है ना, ये एक इस फिगर को सेमी सर्कल बना रहा है। और अगर आपने क्लास 9th अच्छे से पढ़ी है तो उसमें एक थ्योरम थी, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। सेमी सर्कल का एक एंगल राइट एंगल होता है, यानी कि जो हमारा एंगल B है, एंगल CBA है, वो हमारा कितना है जी, 90 डिग्री। अब इजी हो गया, ये 90 है ये 50 है, एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल 1 निकाल लेते हैं। तो ये आ गया एंगल 1 प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 1 हमें निकालना है, B कितना प्यारे बच्चों है 90, C है 50, तो ये आएगा 90 प्लस 50 140, 140 भेजा राइट साइड पे, तो 180 में से गए 140, आंसर आया जी कितना 40 डिग्री। यानी कि ये एंगल आ गया जी 40 डिग्री। अब आपको बताइए ये पूरा 90 है, तो 90 में से 40 माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा जी 50 डिग्री। तो BAT बैट इज 50 डिग्री। एक बार आप देख लें, आपको कोई भी डाउट होगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। ठीक है जी, देख लेते अगली स्लाइड है या नहीं तो इसी के साथ हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। नहीं जी, 2 क्वेश्चन और हैं, बड़े बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पे। और चलो ये भी आपको क्लियर करते हैं, सिंपल है ये भी। कहता O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, वैसे मैंने मजाक किया था, मुझे पता था अगली स्लाइड है। O is the center of the circle and PQ is a chord and tangent PR at P makes an angle of 50 डिग्री। बहुत इंग्लिश लिखी है, ये 50 डिग्री है, आपको POQ ये निकालना है। सिंपल है, तुम्हें पता है कि ये पूरा कितना होता है 90 डिग्री, तो 90 में से ये गए 50, तो अंदर वाला आंसर आया 40, ये तो आ गया 40 डिग्री। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात, 2 मिनट का कंसेप्ट है। यानी कि जो इंटरनल एंगल OPQ है वो तो हमने 40 डिग्री निकाल लिया। अब आपको पता है OP और OQ इक्वल है, क्योंकि ये है रेडियस। रेडियस इक्वल यानी कि ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल, यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी कि अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो 2 साइड्स इक्वल, तो उसके 2 एंगल्स भी इक्वल। इसका मतलब एंगल OPQ एंड एंगल OQP आर इक्वल, बोथ आर 40 डिग्रीज। यानी कि जो हमारा ये वाला इंटरनल एंगल है ये भी कितना बन गया 40 डिग्री का। अब सिंपल एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, 40 प्लस 40 प्लस O इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल O आया 180 माइनस 80, यानी कि 100 डिग्रीज हमारा ये आंसर। सिंपल सोबर क्वेश्चन, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, PA और PB टेंजेंट्स है, एंगल APB 50 है, आपको एंगल OAB यानी कि ये निकालना है। अब जिस बच्चे ने सर्कल्स की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है उसको पता है यहां पे भी एक ट्रिक है। सर्कल्स की जो एग्जांपल नंबर 2 है ना, वो इस तरह की फिगर है। हमने ये, मेरे को अल्फाबेट भी आ रहा है, देखो हमने यही प्रूफ किया गया है कि जो एंगल OPQ है वो 2 टाइम्स होता है एंगल PTQ के। सिंपल ट्रिक, स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रिक है। ये वाला एंगल इस एंगल के 2 गुना होता है। अगर ये एंगल x है तो ये 2x, मतलब ये एंगल अगर x है तो ये एंगल 2x होगा। मैंने उल्टा डाल दिया, एक सेकंड। एंगल PTQ इज 2 टाइम्स एंगल OPQ। ठीक है, अगर ये वाला एंगल x है तो ये उसके डबल होता है। अब मुझे समझ आ गया, मैं रिलेशन लिखता हूं कि जो एंगल APB है इज 2 टाइम्स एंगल OAB। APB 50 है इज इक्वल टू 2 टाइम्स OAB, 2 1 जा 2 25 जा, यानी कि OAB कितना आया जी 25 डिग्री। शॉर्ट ट्रिक का ये भी एनसीईआरटी की एग्जांपल। पेपर बाहर से कुछ नहीं है, सब कुछ अंदर से ही है, सिर्फ घुमा फिरा के दिया हुआ है। जो ये बोलते हैं ना जी पेपर बाहर से आ रहा है, वो आ रहा है, मतलब आ रहा है पर रिलेटेबल तो एनसीईआरटी का है। अच्छे से कंसेप्ट पढ़ो, लाइव लगा लगा के कहां से तुमने पास हो जाना है।
कंसेप्ट्स पे फोकस करो, पेपर इजी रहेगा। ठीक है, एक बार ही देख लो। इसके आगे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं होगा, नेक्स्ट स्लाइड नहीं होगी, तो यहीं तक हमारी क्लास थी। उसके बाद जो हमारे चैप्टर्स रह गए फटाफट 1 और 2 क्लासेस में खत्म करके